देखिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो बीजेपी खुद है, भाजपा खुद है। नहीं, मोदी जी तो कहते रहते हैं, वो कहा था 15 लाख रुपए आएंगे, आए क्या? मुझे ना तो चाय बेचा, कभी कहते हैं मैंने भिक्षा मांगी है 40 साल। ये मोदी जी नहीं है, ये जुमलेबाजी जी हैं। दाढ़ी में तिनका, एक चेहरे पर बार बार लेके चले हैं। बीजेपी बैसाखी पर रह गई है। ये विष्णु रूप नहीं है, ये रावण की रूप भी नहीं है। ये उनसे भी डेंजर है। ये लोगों को पता चलेगा क्या राम को भाजपा लाई है या मोदी जी लाए हैं? तो आप प्रधानमंत्री हैं, आप एक मुख्यमंत्री से अपनी तुलना करेंगे तो आपके लिए ये आपकी छवि रह गई। तिवारी जी अब उनका राजनीति में कोई वजूद नहीं रह गया है। महंगाई, बेरोजगारी से मुद्दा हटाने के लिए ये 400 पार, ईडी और सीबीआई का उपयोग करके करो और 400 पार। अगर 400 पार का ही नारा है तो चेहरा तो है सबके सामने है, देश की जनता चेहरा तय करेगी ना। का क्या रह गया? सब पकौड़ा ही बेचें। मोदी जी कहते थे मैंने चाय बेची है, मुझे आज तक उनके सोशल मीडिया पर ट्वीट करके नहीं आया कि मैंने चाय बेचा तस्वीर के साथ। कहते हैं राशन फ्री दे रहे हैं आप, तो वो क्या है? वो तो बहुत बड़ी रेबड़ी है। उसको आप रेबड़ी छोड़िए, रसमलाई बोलिए। की बार मनोज तिवारी जी का चांस नहीं है, वो खुद घबराने हुए हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं होता है। राम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा। 2014 में कहा था न जाने कौन सा पाप किया जो भारत में जन्म ले लिया। और ये तो लोकतंत्र खत्म हो रहा, तानाशाही है। जो भी अगर आप बीजेपी के खिलाफ बोलिए, आप देशद्रोही हैं। घोटालेबाज होते हैं, उनको शामिल कर लेते हैं ईडी का धमकी दरा के, और वो वॉशिंग मशीन धुल जाता है। हम 400, आप ध्यान दीजिए, 400 पार नहीं है, ये 400 हार है। अच्छा जी, जुमलेबाजी। आपने सुना होगा जब ये जेल में जाएंगे, अमित शाह जी, मोदी जी, इनके जितने मंत्री हैं, ये सब। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव को लेके सभी पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं, लेकिन वहीं देखा है कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। लेकिन देखना ये, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी शामिल है, वहीं एनडीए का दावा है 400 पार। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। सर से जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का क्या रणनीति। नमस्कार। और दिल्ली की जनता को भी देखिए, आम आदमी पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी है। वो पार्टी जो देश के लोगों को और दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहती है और कर भी रही है। आम आदमी पार्टी जैसे कोई ऐसी छोटी मोटी पार्टी नहीं है जो उखाड़ के फेंक दिया। जैसे अभी आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी को ज़बरदस्ती यानी बीजेपी ने अपने डंके की चोट से जेल में डाल दिया, चाहे ईडी का या सीबीआई का उपयोग करके, केंद्रीय एजेंसी का उपयोग करके। लेकिन दिल्ली में क्या है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को तो बंद कर दिया आपने, लेकिन दिल्ली की जनता को कैसे रोक पाओगे? लेकिन आरोप लगता है ना कि भ्रष्टाचार किया है उन्होंने। भ्रष्टाचार अगर किया होता तो अब तक ईडी आई, सीबीआई ने प्रूव नहीं कर पाया। करेंगे प्रूव? नहीं हो पाएगा मैडम, क्योंकि किया ही नहीं उन्होंने। अगर 1 रुपए का भी करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता, तो आप प्रूव करो ना। आप तारीख पे तारीख ले रहे हो। कह रहे 16 से ज़्यादा नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। मैडम, जो पक्ष और विपक्ष, सबसे पहले जो केंद्र, जो भी एजेंसियां हैं ना, जो सेंट्रलाइज के अंदर, ये दुरुपयोग करके विपक्ष वाले को खत्म करना चाहती है। अभी आपने कल देखा होगा कि अतिशी को भी ईडी का नोटिस पहुंचा था। मैडम, ये क्या है? एक चुनावी एजेंडा है। विपक्ष को अंदर करो और 400 पार। अगर 400 पार का ही नारा है तो चुनाव क्यों हो रहा है? अब तो ऐसे जीत गए हो, फिर चुनाव क्यों करा रहे हो? आपको डर है कहीं ना कहीं कि हम 400, आप ध्यान दीजिए, 400 पार नहीं है, ये 400 हार है। अच्छा जी। लेकिन मोदी जी लगातार गारंटी दे रहे कि मोदी की गारंटी 400 पार होगी। नहीं, मोदी जी की गारंटी क्या है? खोखले है, जुमलेबाजी है। आपने सुना होगा कि 2014 में वो आए थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। उसी तरह से 2019 में उन्होंने कहा कि बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार चौकीदार। लेकिन ये झूठले और खोखले वादे हैं। अब 2024 में एक नया नारा है मोदी जी का कि बहुत हुई अत्याचार और 400 पार। लेकिन 400 पार ऐसा कुछ मोदी जी हमेशा ये बोलते हैं ना कि देश 140 करोड़ जनता मेरे साथ है। मैडम, कथनी और करनी में फ़र्क है। अच्छा, कथनी में फ़र्क हो रहा है। बिल्कुल। अगर कह दिया तो फिर 400 पार का नारा क्यों दे रहे हो आप? क्योंकि घबराहट है आपके अंदर, आप हार रहे हो। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से केजरीवाल, अगर ये 270 ही पार कर लेना तो बहुत है। अच्छा, ये 170 ज़्यादा सिमट जाएगी। जिस तरीके से लगातार बीजेपी वाले कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, भ्रष्टाचार पार्टी को ख़त्म करेंगे, तो क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति क्या बनाएगी आगे? देखिए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो बीजेपी खुद है, भाजपा खुद है। जितनी भी भ्रष्टाचारी है, चाहे अजीत पवार को देखिए आप, सिंचाई घोटाला, महाराष्ट्र में पहले मंत्री रहे, वो डिप्टी सीएम, उन्होंने 20,000 करोड़ का घोटाला किया और बीजेपी के साथ आए, वो धुल गए। बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, जो भी घोटालेबाज होते हैं उनको शामिल कर लेते हैं ईडी का धमकी दरा के, और वो वॉशिंग मशीन धुल जाता है। जी। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हो कि ईडी को अपने में शामिल कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं ईडी तो निष्पक्ष काम करता है हमेशा। निष्पक्ष रह क्या गया मैडम? ये तो लोकतंत्र खत्म हो रहा, तानाशाही है। जो भी अगर आप बीजेपी के खिलाफ बोलिए, आप देशद्रोही हैं।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में कहा था, न जाने कौन सा पाप किया जो भारत में जन्म ले लिया। और आप कहेंगे तो मैं वीडियो भी जाहिर कर दूंगा आपको उनका। तो ये एक देश को गुमराह किया जा रहा है भाजपा के द्वारा। महंगाई, देवता जैसे प्रधानमंत्री और आप आरोप लगा रहे हो उनपे। देवता, मेरे पास ये देवता है मोदी जी, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि भगवान राम को लोग पूछते हैं, इन्हीं को पूजे। कहते हैं ना, चंपत राय ने कहा था देवता जैसे नहीं, का रूप बताया था। ये विष्णु का रूप नहीं है, ये रावण के रूप भी नहीं है। अच्छा, ये उनसे भी डेंजर है। ये लोगों को पता चलेगा तब 2024 में, जब ये जेल में जाएंगे। अमित शाह जी, मोदी जी, इनके जितने मंत्री हैं ये सब जेल में जाएंगे मैम। जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव है, तो क्या लग रहा है बीजेपी सत्ता में अपनी दोबारा से जीत कर पाएगी? नहीं मैम, मुझे तो नहीं लग रहा है। ये मीडिया है जो आपके पत्रकार साथी सभी हैं, जो कहते रहते हैं 400 पार 400 पार, ये 400 पार नहीं, मोदी जी तो कहते रहते हैं। वो कहा था 15 लाख रुपए आएंगे, आए क्या? उन्होंने कहा, अमित शाह ने जुमला उन्होंने कहा था कि 13 रुपये चीनी देंगे, 300 रुपये सिलेंडर देंगे। ऐसा हुआ क्या? ये एक जुमला है और आप लोग सुनते रहिए, जुमलेबाजी है। वोट लेने का एक तरीका है उनका। अच्छा, लेकिन ये जनता तो पसंद कर रही है मोदी जी को। आप वो कौन से कहाँ से खबर मिली है कि जनता पसंद कर रही है? अगर जनता हर मोदी, घर घर मोदी चल रहा है, तो भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं? उनकी तस्वीर लगा लीजिए, हर हर मोदी, हर घर घर मोदी बोलिए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को ना मूर्ख बनाया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी से मुद्दा हटाने के लिए ये 400 पार, ईडी और सीबीआई का उपयोग करके मीडिया से खत्म करने के लिए कि हमारा 2024 में हमें लाइए, हम फिर से सारे बदलाव करें। मैडम 14 में लाएं, 19 में लाएं, लेकिन 24 में नहीं लाएंगे। अच्छा, क्योंकि एक बार 2 बार मूर्ख बन सकता है जनता, बन सकती है, लेकिन तीसरी बार नहीं। इनको लेकिन जनता ये कह रही है कि हमें तो मोदी जी चाहिए, लीडरशिप है उनमें। कौन सी जनता कह रही है मैम? किस सर्वे में कह रहा है कि जब नहीं, कहीं भी देखिए जनता कहीं भी नहीं नजर आया। ये सिर्फ हवा बनाया जा रहा है उनके पार्टी का। हाँ, बिल्कुल मैम। अच्छा, आपने एक नारा और भी सुना को, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो क्या राम को भाजपा लाई है या मोदी जी लाए हैं? कहते तो है मोदी जी लाए हैं। राम तो सदियों से हैं। जो हिंदू धर्म में, जो सनातन धर्म विश्वास रखता है, तो राम तो सबके हैं। तो मंदिर तो मोदी जी ने बनवाया है। किसने कह दिया मोदी जी ने बनाया है? अच्छा, किसने बनाया? अगर मोदी जी ने बनाया, ये जनता के फंड से बनाया और 40% बना है। तो पहले क्यों नहीं बना जनता के फंड से? मैडम पहले जनता के फंड, अब मंदिर, अब की अगर कांग्रेस आती तो मुद्दा तो सर बहुत पुराना था ना, 500 साल पुराना था। मैम ये मोदी जी ने नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। अच्छा, लेकिन उस टाइम पे क्यों नहीं ये सारे काम हुए? जब मोदी जी का राज था तब क्यों हुआ? देखिए मैम, मोदी जी की राज की बात नहीं है, फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा। ये नहीं कि मोदी जी ने कह दिया मंदिर बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं है मैम। घर दिया ना मोदी जी ने। कहते किसको घर दिया? राम जी को। क्या राम जी इससे पहले घर नहीं था उनके पास? टेंट में रहते थे, मोदी जी खुद बोलते अपने बयान मैम। में। ये एक गुमराह करने की बातें हैं। अच्छा। और कुछ नहीं है। उनके पास कोई एजेंडा नहीं होता है। राम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, इनसे पूछो कि आपने कितने करोड़ युवाओं को आपने नौकरी दिया। महिलाएं जो आज भी उत्पीड़न का शिकार होती हैं, महिलाएं आज भी सेफ्टी नहीं है देश में। इस युवाओं पे तो मोदी जी कहते हैं कि खुद का व्यवसाय कर लो, पकोड़ा तल लो, क्यों रोजगार के पीछे भाग रहे हो? तो मैम फिर एजुकेशन का क्या रह गया? सब पकोड़ा ही बेचें। मोदी जी कहते थे मैंने चाय बेची है। मुझे आज तक उनके सोशल मीडिया पर ट्वीट करके नहीं आया कि मैंने चाय बेचा तस्वीर के साथ। बाकी और कोई भी चीज़ करते हैं, वो वैक्सीन भी लेते हैं तो फोटो डलवा लेते हैं। अच्छा। लेकिन मुझे ना तो चाय बेचा, कभी कहते हैं मैंने भिक्षा मांगी है 40 साल। ये मोदी जी नहीं है, ये जुमलेबाजी जी हैं। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है? कहीं से नहीं फंसते जा रही है। आप देख लेंगे, आपको बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी तीनों बाहर नजर आएंगे। संजय सिंह भी आरोप था कि इन्होंने शराब नीति घोटाला किया, लेकिन बाहर आए कि नहीं आए। सत्य की जीत होती है, देर ही सही होती जरूर है। जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि मनोज तिवारी दिल्ली से ही, ठीक है, और उसके बाद कन्हैया कुमार, दोनों लोग बिहार के हैं। एक कांग्रेस पार्टी से जो इंडिया गठबंधन के अंदर आता है, और बीजेपी। तो क्या लग रहा है कौन जीत पाएगा? मैडम देखो, मनोज तिवारी जी अब उनका राजनीति में कोई वजूद नहीं रह गया है। कभी सुना करते थे कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता ने नकारा। कभी ये बीजेपी के अध्यक्ष थे, लेकिन इनको बोलने का कुछ है नहीं, सेंस नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं, नहीं बोले। वो पहली बार जीत गए, दूसरी बार जीत गए, लेकिन अब की बार मनोज तिवारी जी का चांस नहीं है। वो खुद घबराने हुए हैं। वो तो लगातार वादे कर रहे हैं कि हम दिल्ली में। वादे से क्या होगा मैडम? वादा तो सभी करते हैं, लेकिन अब वो खरे उतर नहीं पाए। केजरीवाल जी ने वादा भी किया और निभाया भी, और आगे भी निभाएंगे। कह रहे हैं दिल्ली की जनता को फ्री की रेवड़ी देके वो बना रहे हैं, लाचार बना रहे हैं। आप राशन क्यों फ्री दे रहे हो जनता को? देश की जनता को दे रहे हो आप राशन। मोदी जी तो कहते हैं राशन फ्री दे रहे हैं आप, तो वो क्या है? वो तो बहुत बड़ी रेवड़ी है। उसको आप रेवड़ी छोड़िए, रसमलाई बोलिए। शुरुआत तो आपने की है। नहीं तो आप प्रधानमंत्री हैं। आप एक मुख्यमंत्री से अपनी तुलना करेंगे तो आपके लिए ये आपकी छवि रह गई।
तो क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव की रणनीति बन रही है, तो केजरीवाल अपना क्या दाव पेश रखने वाले हैं अब लास्ट, क्योंकि लोकसभा चुनाव का कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है और 4 जून को देश का प्रधानमंत्री भी मिल जाएगा, तो क्या लग रहा है बीजेपी सरकार फिर से आएगी या फिर इंडिया गठबंधन में से कोई आगे बढ़ पाएगा? देखो मैम, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मुझे पूरा विश्वास है। इंडिया गठबंधन। इंडिया तो गठबंधन कहते चेहरा नहीं ढूंढ पा रहे आप लोग। नहीं, चेहरा तो है, सबके सामने है। देश की जनता चेहरा तय करेगी ना। देश को अगर इंडिया गठबंधन आएगी तो देश की जनता तय करेगी ना। लेकिन नेता तो चुने आप लोग। नेता मैम सभी हैं, उनमें बीजेपी में क्या एक चेहरा है, सिर्फ मोदी जी। तो चेहरे पे तो वोट मांग रहे हैं वो लोग। उससे क्या होगा मैम, चेहरा पे आने चेहरा। अब आप ये देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा। एक चेहरे पर बार बार लेके चले हैं। बीजेपी बैसाखी पर रह गई है। बीजेपी के पास एक कोई चेहरा। इंडिया गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं नहीं चलेगा। बिल्कुल चलेगा। अब आगे देखते रहिए, 4 जून को हमारी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, जिस तरीके से आप सभी ने सुना कि हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, सर का साफ साफ कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार सत्ता में है, लेकिन जिस तरीके से वादे करके आई थी वो वादे पूरे नहीं किए। कहीं ना कहीं मोदी जी 400 पार का नारा तो देते हैं, लेकिन 400 पार होगा या नहीं होगा ये उनको भी नहीं पता। लेकिन देखना ये कि 2024 के चुनाव में कौन पार्टी सत्ता में आ पाएगी।